Good evening, students. Today we are going to study about development of female gametophyte in Pinus, यानी पाइनस के मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का आज हम अध्ययन करेंगे। तो कल मैंने जो अपना पिछला लेक्चर आपको दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो माइक्रोस्पोर में शुरू हो जाता है और ये दो अवस्थाओं में हम इसका अध्ययन करते हैं। डेवलपमेंट 2 स्टेजेस में होता है। एक डेवलपमेंट होता है बिफोर पॉलिनेशन और दूसरा डेवलपमेंट होता है आफ्टर पॉलिनेशन। और करीब 4 सेल्ड स्टेज तक जब माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाता है जिसमें 2 प्रोथेलियल सेल्स बन जाती हैं, एक जेनेटिव सेल बन जाती है, एक ट्यूब सेल बन जाती है। इस अवस्था में पॉलिनेशन होता है और पॉलिनेशन के बाद का जो डेवलपमेंट है ये 3 ये आपको जो यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस दिख रही हैं डेवलपमेंट की, उसमें आफ्टर पॉलिनेशन जो डेवलपमेंट होता है वो मेगास्पोरेंजियम के पॉलन चैम्बर के अंदर होता है और उस पॉलन चैम्बर में जो जेनेटिव सेल है उससे स्टॉक सेल एंड बॉडी सेल डेवलप होती है और बॉडी सेल का जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है और इस तरह से पॉलन ट्यूब जो विकसित होती है उस पॉलन ट्यूब में 2 मेल गेमीट्स होते हैं। एक स्टॉक सेल न्यूक्लियस होता है, दिस इज़ द स्टॉक सेल न्यूक्लियस, और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, दिस इज़ द ट्यूब न्यूक्लियस। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो पॉलन ट्यूब विकसित होती है पॉलन चैम्बर में, उसके अंदर 4 न्यूक्लियाई होते हैं, 2 मेल गेमीट्स और बाकी ये जो 2 स्टॉक न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस हैं ये डीजेनरेट हो जाते हैं। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट का। तो पाइनस के अंदर जब हम फीमेल गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट देखेंगे उसमें मैंने जब आप लोगों को मेगास्पोरोजेनेसिस जब आपको बताया था तब मैंने बताया था डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम, और जो मेरा पिछले जो मैं सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स पाइनस पे जो दे रही हूँ उसमें आपने देखा होगा कि जो मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है उस मेगास्पोरेंजियम में जब मेगास्पोरोजेनेसिस होता है यानी मेगास्पोर मदर सेल्स जो होती हैं वो मेगास्पोर मदर सेल्स दे अंडरगो रिडक्शन डिवीजन एंड फॉर्म्स 4 मेगास्पोर्स। कितने मेगास्पोर बने? 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं रिडक्शन डिवीज़न से। तो मेगास्पोर मदर सेल्स जो थी वो डिप्लॉयड थी और मेगास्पोर्स जो बने जो कि लीनियरली अरेंज होते हैं, यू कैन सी दे आर लीनियरली, यानी एक रेखीय क्रम के अंदर ये अरेंज होते हैं। तो इस तरह से 4 मेगास्पोर्स डेवलप होते हैं मेगास्पोरेंजियम में और ये 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर्स जो होते हैं, ये वाले 3 मेगास्पोर्स ये डीजेनरेट हो जाते हैं, दीज आर डीजेनरेटिंग मेगास्पोर्स। तो सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल बचता है, दिस इज़ द फंक्शनल मेगास्पोर जो कि चेलेजल एंड की तरफ होता है, दिस इज़ चेलेजल एंड। तो इस चेलेजल एंड की तरफ जो मेगास्पोर होता है ये फंक्शनल मेगास्पोर होता है एंड दिस फंक्शनल मेगास्पोर इज द मदर सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। नाउ व्हाट हैपेंड, जैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट शुरू होता है विद इन द मेगास्पोरेंजियम होता है, तो गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होगा पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर, क्योंकि मेगास्पोरेंजियम में ही मेगास्पोर के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है नाउ इट इंक्रीजेज इन साइज, ये साइज में बड़ा होता है। कहाँ पे ये पड़ा हुआ है? न्यूसेलस में ये पड़ा हुआ है, इट इज़ डीपली एम्बेडेड इन द न्यूसेलर टिश्यू। जो न्यूसेलस का जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है इसमें ये धंसा हुआ रहता है। इट इंक्रीजेज इन साइज, thereafter its nucleus undergoes free nuclear division। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से यू कैन सी इन दिस स्टेज, इन द सेकेंड स्टेज ऑफ दिस पिक्चर, you can see there are so many nuclei in the
फंक्शनल मेगास्पोर। बहुत सारे आपको न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, करीब 2 से 2,500 के करीब इसके अंदर न्यूक्लियाई डेवलप हो जाते हैं इस फंक्शनल मेगास्पोर में। और ये जो फ्री न्यूक्लियाई हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए हैं। देयर आफ्टर अ वैक्यूल इज डेवलप्ड इन द सेंटर। तो ये दिस इज़ द वैक्यूल जो अंदर डेवलप हुई है। ये जो वैक्यूल डेवलप हुई है, इसके वैक्यूल के डेवलपमेंट के कारण जो ये पूरा साइटोप्लाज्म जिसमें सारे फ्री न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, ये एक थिन फिल्म के फॉर्म में पेरीफेरी में अरेंज हो जाता है, यानी किनारे पर अरेंज हो जाता है इस मेगास्पोर के। नाउ ट्यूब फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और ट्यूब फॉर्मेशन ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो डेवलप होते हैं ये कहलाते हैं एल्वियोलाई। ये ट्यूब फॉर्मेशन कैसे डेवलप होते हैं? जो ये साइटोप्लाज्म होता है जिसमें फ्री न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, नाउ ये यहाँ पर रेडियली इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा मैं डायग्राम बड़ा करके आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पर यू कैन सी ये छोटी छोटी इस तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए हैं। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो डेवलप हो जाती हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एल्वियोलाई। ओके, तो हर एल्वियोलस में बहुत सारे आपको न्यूक्लियाई पड़े हुए नज़र आएंगे। इन द लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, व्हाट हैपेंड इन द मेगास्पोर, जब एल्वियोलाई फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होता है हर एल्वियोलस के अंदर। और यू कैन सी दिस इज़ द वन एल्वियोलस जिसमें यू कैन सी ये सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया है। इस तरह से हर एल्वियोलस के अंदर बहुत सारी यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स बन जाती हैं। तो ये अब जो पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट है, दिस इज़ द एंटायर फीमेल गैमेटोफाइट। ये वाला जो फीमेल गैमेटोफाइट है जो कि न्यूसेलस में पड़ा हुआ है, ये फीमेल गैमेटोफाइट यू कैन सी पूरा का पूरा क्या हो गया है, सेल्यूलर हो गया है। तो ये जो सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट है, ये सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले ही ये डेवलप हो गया है मेगास्पोर के अंदर। बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जो फीमेल गैमेटोफाइट या जो एंडोस्पर्म जो डेवलप होता है, वो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि वो ट्रिपल फ्यूजन से डेवलप होता है, तो वो ट्रिप्लॉइड हो गया। बट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, एंडोस्पर्म जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट को ही कहते हैं, और ये बिफोर फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है, इसलिए ये हैप्लॉइड होता है। लेकिन इसको एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन का आता है। बिफोर फर्टिलाइजेशन इसको एंडोस्पर्म की जगह हम फीमेल गैमेटोफाइट ही बोलते हैं। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हुआ है इन द न्यूसेलस, तो इस न्यूसेलस के चारों तरफ 2-3 लेयर्स डेवलप हो जाती हैं, जो कि न्यूट्रिटिव लेयर कहलाती हैं। न्यूसेलस की जो लेयर्स हैं, 2-3 लेयर्स जो न्यूसेलस की होती हैं, इस जस्ट एंडोस्पर्म के बाहर जो अरेंज होती हैं, वो पूरी की पूरी एंडोस्पर्म की ये जो 2-3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये लेयर कहलाती है न्यूट्रिटिव लेयर, या इसे हम स्पंजी लेयर या एंडोस्पर्म जैकेट भी इसे कहते हैं। ओके, एंड दिस लेयर एक्ट लाइक अ टैपिटम। तो यहाँ पर यू कैन सी टैपिटम की तरह एक एंडोस्पर्म जैकेट डेवलप हो जाती है। इसके बाद इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, इन दिस फीमेल गैमेटोफाइट, ये जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सुपरफिशियल सेल्स हैं, these superficial cells has the capacity to develop into archegonium। तो फीमेल गैमेटोफाइट में क्या डेवलप होगा, फीमेल गैमीट डेवलप होगा, यानी एग डेवलप होगा, और वो एग किस में डेवलप होगा, आर्चिगोनियम में डेवलप होगा। और आर्चिगोनियम डेवलप होता है आर्चिगोनियल इनिशियल सेल से। तो यहाँ पर जो सुपरफिशियल सेल्स हैं, जो इस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, उसकी हर सेल, each cell has the capacity to develop into a archegonium। तो इसमें से
कुछ cells they act like a archegonial initial cells and their number varies from species to species. तो how can you differentiate that this is a archegonial initial cell? This you can see in this image. ये जो है आपका डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम की स्टेजेस हैं इसके अंदर. तो आर्चिगोनियल डेवलपमेंट होता है वो आर्चिगोनियल इनिशियल सेल से होता है. एंड यू कैन सी दिस आर्चिगोनियल सेल इज कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू अदर वेजिटेटिव सेल्स. जो दूसरी आपकी वेजिटेटिव सेल्स है जो फीमेल गेमेटोफाइट की हैं उनसे ये कंपैरेटिवली बड़े साइज़ की प्रोमिनेंट सेल होती है. नाउ दिस आर्चिगोनियल सेल अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीज़न. इसका जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी की तरफ मूव करता है. देन दिस आर्चिगोनियल इनिशियल सेल डिवाइड्स पेरिक्लिनली और ट्रांसवर्सली इनटू टू सेल्स. बाहर की तरफ वाली जो सेल है ये कहलाती है नेक सेल और नीचे की जो बड़ी सेल बनती है वो बनती है सेंट्रल सेल. अब ये जो नेक सेल है ये नेक सेल जो है इससे नेक डेवलप होती हैं. यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें आर्चिगोनियम में नेक कैनाल सेल्स नहीं पाई जाती. ओनली नेक इज प्रेजेंट एंड द वेंटर इज प्रेजेंट. सो वेंटर डेवलप्स फ्रॉम अ सेंटर सेल और नेक डेवलप्स फ्रॉम दिस नेक सेल. अब ये जो नेक सेल है इसके अंदर दो आपके एंटीक्लिनल वॉल्स डेवलप होंगी और जो कि एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगी. से फॉर एग्जांपल दिस इज़ द नेक सेल और इस नेक सेल के अंदर एक एंटीक्लिनल डिवीज़न ऐसे होगा और इसके राइट एंगल पे यू कैन सी ये दूसरा डिवीज़न होगा. और इस तरह से टोटल कितनी सेल हो गई? एक टीयर में टोटल 4 नेक सेल्स बन जाती हैं. देयर आफ्टर एक ट्रांसवर्स डिवीज़न और होता है और उससे कितनी होगी? 2 ये आगे सेल दिख रही हैं, ये 2 और 2 पीछे की तरफ. तो एक टीयर में 4 सेल और दूसरे टीयर में अगेन 4 सेल. 2 आगे ये दिख रही हैं और 2 पीछे की तरफ होंगी. इस तरह से 4 सेल्ड नेक बन जाती है. इन दिस मैनर दिस इज द ये 4 सेल आगे दिख रही है और ये 4 सेल पीछे की तरफ होंगी. तो दीज आर द 4 नेक सेल्स और नीचे की तरफ ये बड़ी लार्ज सेंट्रल सेल है. जब ये 4 ये आपकी जब नेक सेल्स डिवाइड हो नेक सेल्स जब बन जाती हैं या नेक बन जाती है नेक सेल्स से, ये 8 सेल्ड नेक है यहाँ पर. और उसके बाद सेंट्रल सेल जो होती है इट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली. और ये बिल्कुल ये जो डिवीज़न है ये बिल्कुल फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले ये होगा. बिल्कुल उस समय ये डिवीज़न होगा जबकि बॉडी सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर के 2 मेल न्यूक्लियस बनाएगा एट दैट टाइम. तो बिल्कुल फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले ये जो बड़ी लार्ज सेंट्रल सेल है इट डिवाइड्स एसिमेट्रिकली इनटू 2 सेल्स. अपर वाली जो कहलाती है दिस इज कॉल्ड द वेंटर कैनाल सेल. दिस इज वेंटर कैनाल सेल. और नीचे की जो सेल है ये कहलाती है एग सेल. तो इस तरह से 2 सेल्स सेंट्रल सेल के अंदर बन गई. एक वेंटर कैनाल सेल बनी और एक एग सेल बनी. जबकि साइकस में हमने देखा था, ये पाइनस के केस में है, साइकस में हमने देखा था कि जो सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ था और उसने वेंटर कैनाल न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस या एग बनाया था. पर यहाँ पर सेल फॉर्मेशन होता है बाय ट्रांसवर्स डिवीज़न. तो वेंट्रल कैनाल सेल बनती है और एक एग सेल बनती है. बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. और देयर आफ्टर इसमें बहुत सारे आर्चिगोनियम में बहुत सारे वैक्यूल्स डेवलप हो जाते हैं. यू कैन सी दीज आर ऑल वैक्यूल्स इन द आर्चिगोनियम. और साइमल्टेनियसली यहाँ पर एक जैकेट भी डेवलप हो जाती है जो कि न्यूट्रिटिव जैकेट होती है जस्ट अराउंड द वेंटर ऑफ द आर्चिगोनियम. और ये जो न्यूट्रिटिव जैकेट है ये कंडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का काम करती है. कंडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स किससे? आपका फीमेल आपका एंडोस्पर्म से आर्चिगोनियम के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स को
कंडक्ट करने का काम करती है। तो इस तरह से एक फुली डेवलप्ड आर्चिगोनियम बनता है, आर्चिगोनियल इनिशियल सेल से। और इस तरह से एक फीमेल गैमेटोफाइट में 2 या उससे ज़्यादा आर्चिगोनियम डेवलप हो सकते हैं। अब इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन का। जैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्चिगोनियम में एग फॉर्मेशन होता है, एट द सेम टाइम पॉलन ट्यूब के अंदर जो आपका 2 मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है थ्रू द डिवीज़न ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द बॉडी सेल। और अब ये जो पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब आपकी नेक के पास पहुंचती है। इस तरह से दिस पॉलन ट्यूब रीचेज अप टू द नेक। और यहाँ पर जो 2 मेल गैमीट्स, इसके अलावा 2 एक स्टॉक न्यूक्लियस और एक ट्यूब न्यूक्लियस भी होता है, वो डिजेनरेट हो जाते हैं। तो इन 4 न्यूक्लियाई में से ये 2 जो न्यूक्लियाई हैं ये दे आर मेल गैमीट्स। कौन से गैमीट्स हैं? मेल गैमीट्स हैं ये। अब ये मेल गैमीट्स नेक तक पहुंचने के बाद ये पॉलन ट्यूब जो है पेनिट्रेट करती है, और यहाँ पर आर्चिगोनियम में पहुंचने के बाद ये पॉलन ट्यूब बर्स्ट हो जाती है एंड इट रिलीजेस मेल न्यूक्लियाई in the archegonium. Now out of these 2 male nuclei, only 1 male nucleus fuses with this egg cell. इस egg के साथ ये जो फ्यूज़न होता है सिर्फ एक मेल गैमीट का होता है। दूसरा जो मेल गैमीट होता है वो डिजेनरेट हो जाता है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये जो फर्टिलाइजेशन थ्रू द पॉलन ट्यूब है, इसको हम कहते हैं साइफोनोगेमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन या नाल युग्मक की निषेचन। और इसके फलस्वरूप यहाँ पर निषेचन के फलस्वरूप एग और मेल गैमेट से क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। तो एक फीमेल गैमेटोफाइट में जनरली एक ही जाइगोट डेवलप होता है। हालांकि आर्चिगोनिया 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जाइगोट का डेवलपमेंट सिर्फ एक का ही हो पाता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इसके अंदर आपके वो सफिशिएंट नहीं होते फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर जाइगोट्स। तो सिर्फ एक सिंगल जाइगोट डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, दैट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंड fertilization in Pinus. Thank you.